नमस्कार सभी, कैसे हैं आप? फिर से यहाँ आकर अच्छा लगा। आज 30 अक्टूबर है और बुधवार है। आज यहाँ अपडेट और खबरें देने के लिए होना शानदार है। हम इस पर थोड़ी चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले, कल आपके ओईएस में लॉग आउट बटन ठीक काम कर रहा था। आज भी चेक किया, ये बहुत तेज है। मेरे मोबाइल और लैपटॉप पर लॉग आउट बटन बहुत अच्छा काम करता है। मैं सुझाव देता हूं कि जब आप ओईएस में सत्र समाप्त करें तो लॉग आउट करने की आदत डालें। दोस्तों, सुरक्षा आप पर निर्भर है, पर जब वॉलेट में पैसा हो तो उसे सुरक्षित रखना चाहेंगे, तो इस आदत को अपनाने की कोशिश करें। आप इसे कैसे एक्सेस करते हैं? बहुत आसान। इकोसिस्टम में लॉग इन करें और पेज के ऊपरी दाएं कोने में अपना नाम देखें। आपके नाम के बगल में एक ड्रॉप डाउन तीर होगा। उस तीर पर क्लिक करें और पहला टैब प्रोफाइल कहेगा। माफ करें, वो पहला टैब प्रोफाइल कहेगा। नीचे तक स्क्रॉल करें और वहां लॉग आउट लिखा होगा। लॉग आउट पर क्लिक करें और आप पेज से बाहर हो जाएंगे। अगली बार फिर लॉग इन करना होगा। अगर आपके कई खाते हैं तो आप इससे इकोसिस्टम में आसानी से नेविगेट कर पाएंगे। अगली खबर है एक नया पॉपअप। ये मेरे समय में सुबह 6 बजे के आसपास हुआ और पैसिव पर तान्या ने मुझे बताया, साथ ही जूलिया वेन ने भी इसे पोस्ट किया था, शायद मेरे 7 बजे उठने के 1 घंटे बाद। हमारे इकोसिस्टम में नया पॉपअप देखकर सभी के चेहरे खिल उठे, है ना? अब मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि स्क्रीनशॉट लेकर शेयर न करें। याद रखें, यह आपके एनडीए के खिलाफ जाता है। क्यों? यह आपके इकोसिस्टम की जानकारी है जिसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप इसका कोई अंश ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं और हम इस पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पूरा स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डालना बिल्कुल गलत है, ठीक है? तो दोस्तों, बहुत सावधान रहें। जैसा मैं अपने सोशल मीडिया पर करता हूं, मैं लोगों को अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करके देखने को कहता हूं। ओईएस को वापस लाने का मुख्य कारण यही है कि हमारे पास ऑन पैसिव के बारे में कॉरपोरेट से सुरक्षित जानकारी प्राप्त करने का एक सुरक्षित स्थान हो। अब इस पर थोड़ा और चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले कल हमारे अपने माइक एलिस ने एक शानदार वीडियो बनाया। ठीक है, हार्ड टाइम्स टू सनशाइन, जाकर इसे देखें। यह जल्द ही इस चैनल पर उपलब्ध होगा। मैंने इसमें हिंदी उपशीर्षक भी जोड़े हैं ताकि जो कहा जा रहा है उसमें कोई भ्रम ना हो, ठीक है? अगर रूपर्ट पॉल यहां हैं तो आज की जानकारी के लिए धन्यवाद। रूपर्ट, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, पर सतर्कता के लिए शुक्रिया। यह वास्तव में रूपर्ट की बात है। उसने बांग्लादेश के एक संस्थापक के बारे में बताया जो ऑन पैसिव की निंदा कर रहा है। फिलहाल इसे जाने दो दोस्तों। ऐसे लोगों के बारे में हमें बताएं, हम आगे सही लोगों को सूचित करेंगे। अभी ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है? जब तक हम तैयार हो रहे हैं। चलो इकोसिस्टम के पॉपअप पर वापस चलते हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इसके शीर्षक की ओर दिलाना चाहूंगा। ठीक है, यहां देखिए, कितना शानदार है ना? मेरे लिए इसका मतलब है कि बड़ी बातें होने वाली हैं। अगर कुछ जल्द नहीं होता तो वे ऐसा शीर्षक नहीं डालते। बहुत रोमांचक, जैसा मैंने कहा, ये सबके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। ये आपकी चिंताएं कम करेगा, क्योंकि वो अभी भी यही है ना? वो अभी भी पीछे से मेहनत कर रहे हैं, हमारा भविष्य बेहतर बना रहे हैं। मैं कितनी बार कहूं मार्टी, क्रिस और दूसरों को, धैर्य रखो, निराश नहीं होगे। ये सब आपके विश्वास, आस्था और सीईओ पर भरोसे से जुड़ा है।
अगर आप मेरी तरह के व्यक्ति हैं जिसे इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस इंतजार का फल आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा होगा जब सब कुछ होगा, तो आप ज्यादा शांत रहेंगे। क्या मेरे अच्छे दिन और बुरे दिन होते हैं? बिल्कुल। यह स्वाभाविक है कि इस सफर में उतार चढ़ाव आए। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी 6 साल की यात्रा में मैंने कंपनी के लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं देखे? बेशक मैंने देखे हैं, पर क्या मैंने हमेशा व्यवसाय और कंपनी में विश्वास किया है? हां, बिल्कुल किया है। इसीलिए मैं लगातार व्यवसाय की बात करता हूं, क्योंकि मुझे इसमें गहरा विश्वास है और मैं चाहता हूं कि जब सब शुरू हो तो मेरे व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा परिदृश्य हो। मेरे सारे लाइव्स, मेरे सारे काम, सब मेरे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। यही वजह है कि मैं जो करता हूं। डेनिस कोलेटा, मेरे दोस्त, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। और दोस्तों, वो हेडर और ऐश का धन्यवाद धैर्य के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्द नया अपडेट आएगा। मुझे अंत में उनका दिया गया कोट भी बहुत पसंद आया और यह सच में उस व्यक्ति की दृढ़ता दिखाता है। मेरी राय में यह दिखाता है कि जब आप निचले स्तर पर हों तो न सिर्फ अपने बारे में बल्कि आसपास के लोगों के चरित्र के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। अगर आपका निजी या व्यावसायिक जीवन बहुत निचले स्तर पर है तो यह वाकई आपके दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों का चरित्र दिखाता है। कौन अभी भी वहां है? कौन आपका समर्थन कर रहा है? कौन वे लोग हैं जो आपके लक्ष्य के प्रति अभी भी वफादार हैं? और यह सच में मेरी राय में, और जैसा कि मार्टी और क्रिस ने आज अपने शानदार लाइव 3 फीट फ्रॉम गोल्ड में कहा, मुझे पता है उन्होंने यह कहा और मैं भी दोहराऊंगा कि अशरफ फराह जो कर रहे हैं वह हमारी वजह से है। ये इसलिए नहीं है कि वह अपने लिए क्या करना चाहता है, ये इसलिए है कि वह हमारे लिए क्या करना चाहता है। हम ही वजह हैं कि वो ये सब कर रहा है। ये इसलिए नहीं कि वो खुद के लिए ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है। यह कारण बिल्कुल नहीं है। याद रखें, ऑन पैसिव शुरू करने से पहले वो अपने जीवन में और आर्थिक रूप से बहुत सफल था। ऑन पैसिव शुरू करने का कारण पैसा कमाना नहीं था। व्यवसाय हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में रहा है। इसीलिए वो डटा रहा, करो या मरो की भावना से हमारी वजह से सब कुछ झेला। जब आप नीचे गिरे तब आपको और मजबूत होना चाहिए। जब आप सबसे नीचे हो तो जाने का एक ही रास्ता होता है ना? और वो है ऊपर की ओर। इसीलिए मुझे उसकी यह बात पसंद आई। तलहटी वो सबक सिखाएगी जो शिखर कभी नहीं सिखा सकता। इससे सच्चा कथन और कोई नहीं हो सकता। एक बार जब आप सबसे नीचे पहुंच जाते हैं तो वहां सीखे गए सबक आपको शीर्ष पर उड़ते समय कभी नहीं मिलेंगे। किसी के लिए गहराई तक जाना, सबसे नीचे होने पर भी आगे बढ़ना, फिर से उठना और आगे बढ़ना बहुत अच्छे गुणों की मांग करता है। ये वही है जो इस व्यक्ति ने हमारे लिए किया है। मुझे यकीन है कि हमें उनके परीक्षण, कठिनाइयों और पिछले साल या उससे अधिक समय की सभी मुश्किलों के बारे में पता चलेगा। और सच में यह कितना अद्भुत रहा है कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ वापस लाने के लिए इसे जारी रखा। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए वास्तव में एक असाधारण व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि हम ऑन पैसिव में होने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। अब मैं कल बात कर रहा था, है ना, कि ये सब कल या परसों कैसा था जब मेरी राय में ऑन पैसिव का मूल असली परिवार के सदस्य, ऑन पैसिवियंस अगर आप कहें तो, जो यहां हैं, हम वही हैं जो सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। पर मुझे लगता है कि
वह समूह बड़ा नहीं हुआ है। वास्तव में मुझे लगता है, नहीं, मुझे पता है कि वह छोटा हुआ है, पर यह भी चरित्र दिखाता है ना। ये हमारे चरित्र को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम इंतजार करने को तैयार हैं। यह दिखाता है कि हम सीईओ और कंपनी पर भरोसा करने को तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं यह हमारे लिए क्या कर सकता है। मैंने पहले कहा, बाकी चीजें जो लोगों ने की या दिखाई, जो ऑन पैसिव नहीं थी, वे सब अब कहां हैं? वे अब आसपास नहीं हैं, है ना? तो क्यों ना अपनी ईमानदारी के साथ रहें, क्यों ना अच्छे इंसान बने और ऑन पैसिव के साथ रहें। कुछ और करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह काम नहीं करेगा। वह आज यहां होगा और कल गायब हो जाएगा। मुझे पता है ऑन पैसिव में मेरे 6 साल में मेरी ईमानदारी 100% रही है। क्यों? क्योंकि मैं ऑन पैसिव के साथ डटा रहा। मैं दिल से कह सकता हूं कि मैं गर्व से सिर ऊंचा रख सकता हूं, क्योंकि मैंने इस व्यवसाय के साथ डटे रहने का फैसला किया है। मुझे कहीं और जाने या कुछ और देखने का लालच नहीं हुआ है। लोग मुझसे कहते हैं, रेड, इसे देखो, ये बहुत अच्छा है, तुम्हें इसमें शामिल होना चाहिए। पर मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, मैं ऑन पैसिव के पीछे 100% खड़ा हूं। मैं लोगों से विनम्रता से पेश आता हूं, लेकिन मना कर देता हूं। मुझे पता है कि एक व्यक्ति के रूप में मेरी ईमानदारी अक्षुण्ण है। मैं लोगों को ऐसी चीज में नहीं डालता जिस पर मुझे खुद विश्वास नहीं है। मैं ऑन पैसिव पर 100% विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं हर दिन जब भी संभव हो इसका प्रचार करता रहता हूं। चाहे ये मेरे लिए अच्छा हो या बुरा, मुझे पता है कि कई लोग मुझे पसंद नहीं करते, और यह ठीक है। यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। और यही वो जगह है जहां मैंने अपनी निष्क्रिय यात्रा से अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है, कि अगर आप किसी भी व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको अच्छे बुरे दोनों को स्वीकार करना होगा। यह हिस्सा बस कठिन है। आप जानते हैं अच्छा समय आने वाला है, और यही वो है जिसका मैं रोज इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये कंपनी कहां जा रही है। तो अब दोस्तों, अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करना वाकई जरूरी है। आज बुधवार है, ठीक है। पॉपअप स्पष्ट रूप से कहता है कि इस हफ्ते एक और अपडेट आने वाला था। वो इसी हफ्ते की बात है, इसका मतलब अगले हफ्ते नहीं है, इसमें इसी हफ्ते लिखा है। तो अब से रविवार तक आपको एक और पॉपअप दिखने की उम्मीद करनी चाहिए, ठीक है, जिसमें ऑन पैसिव के अगले चरण की जानकारी होगी। बहुत ही रोमांचक समय है। ये सब कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर एक बात जिस पर मुझे भरोसा है वो यह कि यह मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर होगा। और बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को भी सोचना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या ऐसा होगा या क्या वैसा होगा। ये सब शब्द जाल हैं, बेमतलब बातें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है। बस यकीन रखें कि यह आपकी सोच से कहीं बेहतर होगा। मुझे पता है जब ऐश मार्टी और क्रिस से बात करता है तो वह कहता है कि लोग हमारे काम और उत्पादन को देखकर हैरान रह जाएंगे, लोग रोने लगेंगे। उसने कहा, जब वे देखेंगे कि हम पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं। इससे आप लोगों में जोश आना चाहिए। आपको खुशी होनी चाहिए कि आप इस आने वाले बदलाव का हिस्सा हैं। मैं तो बहुत उत्साहित हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हैं। खैर, आज मैं कुछ लोगों को हेलो कहूंगा, क्योंकि मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का नोट बना रहा हूं। अगर वीकेंड तक और अपडेट आए तो मैं एक छोटी समीक्षा करूंगा। अगर कुछ हो तो, नहीं तो मैं इसे अगले गुरुवार तक चलने दूंगा और देखेंगे कैसा जाता है। तो हम शुरू करेंगे सभी हरे रंग वालों से। ऑल माई टी क्लबर्स, फिर से धन्यवाद दोस्तों आपके मासिक समर्थन के लिए। आप बहुत दयालु हैं। तो हम शुरू करेंगे प्यारी फातिमा और जीन ओलिवा से। हमारे साथ हेलेन डेला बास्टाइड भी हैं। आप भी वहां मौजूद हैं। वो जोश में है, देखकर अच्छा लगा। मिशेल शैम्पेन, नमस्ते दोस्त, कैसे हो आप? अरीना स्टेक्साला और क्रिस्टा ग्राजिया, आपको नमस्कार। रोज भी यहाँ है। अनुज वर्मा, आपको नमस्कार।
हमारे पास महमूद जलोह भी हैं शायद। बॉलीवुड पुष्पिन मीडिया यहां मौजूद है। जामो, उम्मीद है आपके यहां मौसम अच्छा है दोस्त। टेनेरिफ में कर्टिस स्ट्रिकलैंड भी यहां हैं। आपको नमस्कार। ये सभी लोग टी क्लब के सदस्य हैं। आपके मासिक समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अमल, मैरी, बोल्टे, नाथन, जॉर्ज, ऑन्ड्रे, बिमल और सोनल, शायद मदीना, पैटी और रूथ, वर्जीनिया डी सैंटो, मैरी टेंडा भी यहां हैं। बोल्टे प्रधान, अगर मैंने आपका अभिवादन नहीं किया। माइकल सी, नमस्ते दोस्त, कैसे हो। शेरी डरसुआ भी यहां मौजूद हैं। नमस्ते प्यारी शेरी। हमारे पास है नरुमा, आप भी यहां हैं। मेही हमूद, शायद शॉन, नमस्ते दोस्त, कैसे हो। कुछ और राजदाश, मुझे भारत प्यारा है। डोना हेम्बलिन, आप टी क्लब में हैं। जेम्स हॉकिंस और रामावता चौधरी, नमस्कार। डायना कोट्स, माफ कीजिए। चंदन मजूमदार, आपको नमस्कार। करेन विडमंड, सोनल दानव का शायद यही नाम है। प्यारी नरेल जाग गई है, नमस्ते नरेल। वास्तव में आपके लिए 1 घंटे का अंतर हो सकता है, देखते हैं। माइकल सी और अंतिम लिली जैक्सन, नमस्कार और धन्यवाद। वैसे कल किसने मुझे कुछ भेजा था, उन्हें एक शाउट आउट देना चाहता था। हाँ, लिली जैक्सन वही है। लिली, आपके कल के संदेश के लिए धन्यवाद। मैं लिली को क्यों चुन रहा हूं, क्योंकि याद है जब मैंने टिप्स दिए थे लोगों की मदद के लिए, वह किस बारे में था। खुद को सुधारने के लिए टिप्स थे। उसने कुछ टिप्स अपनाए और उन्हें लागू किया, जिससे उसे बड़ी सफलता मिली। इसलिए मैंने उसे शाउट आउट देना चाहा और उसके संदेश के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा कि कम से कम एक व्यक्ति पर मेरी बातों का असर हुआ। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल शुक्रवार को वापस आऊंगा। नहीं, शुक्रवार नहीं है, गुरुवार है। सामान्य समय पर जल्द ही मिलूंगा। मेरी ओर से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।